हाय गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम गगन सर की मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम गगन सर की मैथ की बुक को एक इजी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और गगन सर की जो एसएससी की बुक है उसे हम पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं वह टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। यह क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है और डेली आपकी लाइव क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको बुक सॉल्यूशंस करवाया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी क्वेश्चंस में, किसी सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो वह हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। यह क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें अनुपात के बारे में सीखना होगा, तो बात करते हैं हम अनुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात के लिए आपको सबसे मेन जो चीज आपको देखनी है वह है कि अनुपात के लिए कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। जिसमें पहला बिंदु है कि अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान राशियों का ही निकाला जाता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मुझे यदि अनुपात निकालना है तो मेरे पास जो राशियाँ होनी चाहिए वह समान होनी चाहिए। जैसे कि यदि मुझे अनुपात चाहिए तो मैं रुपए का, जो कि एक मुद्रा है, तो इसका अनुपात मुद्रा के ही अनुपात से होगा। यदि मैं रुपए की एक राशि को लंबाई की एक राशि के साथ यदि अनुपात निकालता हूँ तो वह अनुपात कभी भी नहीं निकलेगा। तो सबसे जो मेन चीज इसमें आपको सीखनी है वह है कि जो अनुपात है वो हमेशा समान राशियों का ही निकाला जाता है, या जो अनुपात हमें क्वेश्चंस में दिया जाता है वह हमेशा समान राशियों का ही दिया जाता है। चलिए और भी हम इसमें आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज आपने देखी कि अनुपात हमेशा समान राशियों का ही निकलता है। आगे आपको देखना होगा कि मेरे पास, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। यदि मुझे ए रेशो बी बराबर 5:7 दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको ये दो बिंदियाँ दिखाई दी हैं इन्हें ही हम अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात को दर्शाने का तरीका यह होता है कि जैसे दो राशियां हैं तो आप ए अनुपात बी से इन राशियों को बता सकते हैं। बात करें ए अनुपात बी बराबर 5:7 और आपको बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:2 और आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो यहाँ आपको इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि यहाँ आपको सबसे पहले दोनों अनुपातों में कॉमन देखना है। तो यहाँ मुझे बी दिख रहा है, यहाँ भी मुझे बी दिख रहा है, तो मैं इस बी को समान कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ बी का मान 7, यहाँ बी का मान 3 दिया हुआ है। तो मैं जैसे इन दोनों के यदि समान करूँ, मैं ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा कर सकता हूँ और नीचे वाले रेशियो को 7 से गुणा कर सकता हूँ, ताकि मुझे यह दोनों राशियाँ समान प्राप्त हो जाएं। या आप, जैसे आपको ये राशियाँ समान करनी है
तो जो आपको जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, तो आप इसको यहाँ से 3 से गुणा कर दें। नीचे आपको 3 दिया हुआ है, तो ऊपर वाली से b का जो मान ऊपर दिया हुआ है उससे आप इन दोनों को गुणा कर दें, तो आपके पास ये जो राशि है b की वो एक समान प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जैसे मैं इस पूरे को यदि हल करता हूँ तो मेरे पास a अनुपात b अनुपात c क्या प्राप्त होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से b दोनों अनुपातों में समान होगा, 7 या 21 और 3 सत्य 21, यानी कि मुझे b का मान एक एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो गई जिसका मान 21 है। अब मुझे b का मान 21 दिया हुआ है। बात करें हम a की, तो मैं जैसे 5 को यदि 3 से गुणा करता हूँ तो 5 3 15, b का मान मुझे 21 प्राप्त हुआ है। बात करें c की, तो 2 को जैसे मैं 7 से गुणा करता हूँ तो मुझे 14 प्राप्त होता है। तो यह आपका a अनुपात b अनुपात c प्राप्त होता है। बात करें सेकंड तरीके पर, सेकंड तरीका है कि आपको सबसे पहले ABC लिखना है अनुपात के रूप में, और यहाँ आपको जैसे a अनुपात b दिया हुआ है 5 अनुपात 7, तो यहाँ आपको 5 अनुपात 7 लिखना है। उसके बाद आपको b अनुपात c दिया हुआ है 3 अनुपात 2, तो आपको यहाँ 3 अनुपात 2 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह खाली रह गई है, तो यहाँ आपको 7 लिखना है। जो आपको संख्या आगे दे रखी है तो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आगे कोई संख्या नहीं है, तो आप यहाँ जो पीछे संख्या है 3 उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको इन्हें आपस में गुणा करना है, तो आप जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 3 15 रेशियो 7 3 21 रेशियो 7 दूनी 14, ये आपका ABC का रेशियो आपको प्राप्त हो गया है। एक टाइप का क्वेश्चन आपका इसके हिसाब से बनता है। बात करते हैं हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की, तो चलिए देखते हैं अपन सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पर। हम आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को समझाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 अनुपात 13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। मैं 4 साल पहले के लिए -4 लिख रहा हूं। -4 लिख रहा हूं और यहाँ मैं ऊपर ए और बी की एज लिख रहा हूँ कि 4 साल पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात आपको 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अब से, यानी कि वर्तमान में जो उनकी एज है उससे 8 वर्ष बाद, यानी कि +8 ईयर्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 8 साल बाद पूछा गया है। पहले का यदि पूछता है तो हम उसे माइनस से दर्शाते हैं, बाद का पूछता है तो हम उसे प्लस से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ +8 यानी कि 8 साल बाद के लिए मैं यहाँ पर +8 का यूज़ कर रहा हूँ। जो अनुपात हमें दिया हुआ है 11 अनुपात 13। ठीक है, यहाँ हम अब इन दोनों अनुपातों का अंतर देखें तो आपको यहाँ अंतर जो मिलेगा वो अंतर मिलेगा 1 का, और यहाँ जो अंतर मिल रहा है यहाँ अंतर मिल रहा है आपको 2 का। आपको इन अंतर को समान करना होगा, तो समान करने के लिए आप ऊपर वाले को 2 से गुणा कर सकते हैं। आप जैसे इसे 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास -4 वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 8 अनुपात 10, और +8 वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 11
अनुपात 13। यहाँ देखेंगे कि अब आपके पास अनुपात का जो अंतर है वो आपके पास ऊपर भी 2 है, नीचे भी आपका 2 है। यहाँ बात करें इन दोनों सालों में तो आप देखेंगे कि 4 साल पहले और 8 साल बाद में इन दोनों का जब हम देखते हैं, योग करते हैं, तो ये हमें 12 ईयर्स प्राप्त होता है। बात समझ में आए? और यहाँ आप अंतर देखेंगे तो यहाँ 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ अब इन दोनों का जब हम अंतर देखेंगे तो आप 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो भी 3 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ जो अनुपातों के बीच अंतर है वो 13 है, जबकि एक्चुअल वैल्यू हम देखें तो यहाँ पर आपको 12 दी हुई है। तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू आपको 12 ईयर्स आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सवाल में कि उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक तरीका इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें वर्तमान आयु चाहिए, तो हमें एक की वैल्यू दी हुई है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, आपको एक यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स दी हुई है। बात करें हम 4 साल पहले वाली आयु से हम निकालें, तो जैसे ही हम 4 साल पहले इनकी आयु का योग करके हम उसमें 8 जोड़ सकते हैं, या फिर हम 8 साल बाद वाली आयु का योग निकाल के और उसमें से हम 16 को माइनस कर सकते हैं। दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। तो मैं 4 साल वाली आयु का योग देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दोनों का योग जो होगा वो होगा 10 + 8 यानी कि 18 साल। 18 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 18 चौकू 72 ईयर्स। ठीक है, अब यह मुझे 4 साल पहले की आयु दी हुई है, तो मुझे 4 साल बाद की आयु चाहिए, तो मुझे 4 साल ही ए की आयु को बढ़ाना होगा और 4 साल ही बी की आयु को बढ़ाना होगा, क्योंकि यह वर्तमान से 4 साल पहले की दी हुई है। इसलिए मुझे यहाँ पर दोनों की 4 साल इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो मैं टोटल जो एज इसमें जोड़ूंगा वो मैं टोटल 8 ईयर्स इसमें जोड़ूंगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 80 ईयर्स। तो आपका ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास इस देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले हम समानुपात को समझते हैं, उसके बाद हम मध्यानुपात के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समानुपात को समझते हैं। समानुपात को आपको इस तरीके से दर्शाया जाता है A/B, फिर समानुपात C/B। तो देखिए ये समानुपात होता क्या है। तो समानुपात का अर्थ होता है कि जो आपका पहले वाला रेशियो है वो बराबर होता है पीछे वाले रेशियो के बराबर, कि समान अनुपात है दोनों का। यानी कि यदि मैं इसे और तरीके से समझना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि A/B इक्वल है C/B के। ठीक है, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों यानी जो ये जो दो राशियां हैं इनका जो गुणनफल होगा यानी कि A/D का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि C/B के यह बराबर होता है। यह भी आपका एक समानुपात के अकॉर्डिंग ही होता है। बात करते हैं हम मध्य अनुपात के बारे में कि मध्य अनुपात क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपसे एक वैल्यू को लेता हूँ, मध्य अनुपात के लिए कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे यहाँ 2 अनुपात दिए हुए हैं A/B।
और B अनुपात C। यहाँ देखेंगे कि जब मैं इन तीनों का अनुपात लूँगा तो मुझे A अनुपात B अनुपात C प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अनुपात अलग अलग थे, यहाँ मैंने इनको एक जोड़ के आपको एक अनुपात तीनों का बताया है। तो यह जो अनुपात जो बीच वाला है इसे ही हम मध्य अनुपात कहते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि A अनुपात B और B अनुपात C आपको दिया हुआ हो तो आप किस तरीके से B की वैल्यू आप निकालते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप इसे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू बराबर होगी और मध्य अनुपात का जो अर्थ होता है वह यही तरीका होता है कि जो आपका मिडिल का जो है वह अनुपात आपको इसमें निकालना है। और हम इसको एक तरीके से और आपको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों का गुणनफल यानी b को b से मैं गुणा करता हूँ तो b स्क्वायर बराबर होता है अंतिम पदों का गुणनफल यानी कि a इंटू सी। यह आपका मध्य पद होता है। मध्य पदों का जो अनुपात है वो आपको इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको एक क्वेश्चन से इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ और वादा करता हूँ कि आपको वह तरीका और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए उस तरीके को समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि यदि मुझे एक अनुपात दिया हुआ है कि जैसे मुझे कहा गया है कि 1:3, इसका मुझे मध्य अनुपात आपको बताना है। मध्य अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। तो मध्य अनुपात आप किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ 1:x मान लेते हैं और रेशियो 3 मान लेते हैं। यहाँ 1 का जो x के साथ रेशियो होगा वही रेशियो x का 3 के साथ होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम इधर हल करने वाले हैं। देखिए इसको किस तरीके से हम इसको समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ जो रेशियो आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1:3 का। ठीक है, अब जो मध्य में जो पद आएगा उसका इनके साथ क्या रेशियो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो आपको यहाँ इन दोनों को गुणा करना है और उसको रूट में लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे एक ऐसी संख्या है, मुझे यहाँ इन दोनों को गुणा किया तो मुझे यहाँ पर 3 प्राप्त होता है, उसका रूट लेंगे तो मेरे पास जो 1:3 का जो आ रहा है वही रेशियो मुझे √3 का प्राप्त हो रहा है। ये मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है। मध्य पद का मतलब है कि जो फर्स्ट पद का सेकंड पद के साथ है वही अनुपात आपका द्वितीय पद का तृतीय पद के साथ होना जरूरी है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1:3 और आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह है √3 अनुपात √3 का स्क्वायर हो सकता है। जब मैं इसे यहाँ से काटता हूँ तो ये भी 1:√3 ही प्राप्त होता है। तो मध्य पद जब आप निकालते हैं तो आपके पास b² बराबर AC प्राप्त होता है। चलिए सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपसे कहा गया है कि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है। तो मैं यहाँ 23 से x को घटाता हूँ। ठीक है, और समानुपात में होने के लिए यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा 23 और 39 का वही अनुपात 32 और 56 का होगा। तो 39 - x, क्योंकि मुझे प्रत्येक में से घटाना है
और यहाँ हम लिख सकते हैं 32 माइनस एक्स बटे 56 माइनस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इनके बीच अंतर निकालना होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं जब अंतर देखता हूँ तो यहाँ मुझे अंतर 16 का प्राप्त होता है और उन अंतर का हमें रेशियो लेना होता है। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे और यदि मैं इन दोनों के बीच के अंतर को देखता हूँ तो आप कह सकते हैं कि 32 और 56 के बीच में जो अंतर है वो आपका 24 का अंतर है। जब मैं इससे आपको सरल करता हूँ तो यह आपका 8 से कट रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए यह जो क्लास है यह आपकी बुक सॉल्यूशंस की क्लास है। यदि आपको सारे टॉपिक्स की थ्योरी के अनुसार क्लासेस चाहिए जहां आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम आपके लिए अनुपात समानुपात के लिए एक पूरी डिटेल्स वाली क्लास लगाएंगे। तो देखिए अब आपके पास जो ये अनुपात प्राप्त हुआ है उसे आपको इन संख्याओं से, यानी कि आपको ऊपर वाली संख्याओं से, केवल आपको एक ऊपर वाली संख्या लेनी है, उनसे आपको इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। कि जैसे इसका अंतर आपके पास यहाँ पर जो इसके अंतर का जो अनुपात आया वो 2 आया है, तो इसे 2 से नहीं 3 से गुणा करना पड़ेगा आपको। इसका जो अंतर आएगा उसको इससे गुणा करना पड़ेगा, इनके अंतर को इससे गुणा करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही 3 को 23 माइनस एक्स से गुणा करता हूँ बराबर 2 को 32 माइनस एक्स से गुणा करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये माइनस का 3x है। या मैं आपको आगे इसको पूरा बता देता हूँ कि ये 69 माइनस 3x बराबर 64 माइनस 2x प्राप्त होता है। यदि मैं 3x में से, देखिए दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, जब भी समान संख्याएं होती हैं तो आपस में कट जाती हैं। तो 3x में से यदि 2x जाता है तो मेरे पास x बचता है, और 69 में से 64 जाता है तो मेरे पास 5 बचता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको क्या करना है कि x की जगह आपको 5 रखना है, और मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस 4 यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9, और 3x प्लस 1 3x प्लस 1 यानी कि 15 और एक 16, इन दोनों का मुझे मध्यानुपाती आपको निकालना है। तो मध्यानुपाती का आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, यानी कि यह आपको ए की वैल्यू है, यह आपकी सी की वैल्यू है। तो मैं जैसे इन दोनों को गुणा करता हूँ तो आप देखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर 16 को 9 से गुणा करने पर 144 आता है। अब मुझे केवल b का मान चाहिए, तो मैं b के लिए आपको जैसे 144 का यदि मैं रूट लेता हूँ तो वह मेरे पास 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए, वहाँ हम x को घटा रहे थे, यहाँ हमें x को जोड़ना है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क में रहेगा। इसका सॉल्यूशंस हम आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए यह भी आपके लिए हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, और दोनों क्वेश्चंस के जो हम आंसर हैं वो आपको अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आपसे कहा गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु के लिए मैं प्रेजेंट शब्द का यूज कर रहा हूँ कि प्रेजेंट में ए और बी की जो आयु है वो हमें 8:9 दी हुई है। अब बात की जा रही है कि 9 वर्षों के बाद, यानी कि मैं यहाँ पर +9 ईयर्स के लिए कह रहा हूँ, यह आपको दिया है 19:21।
आपको यहाँ अंतर देखना है तो इनके बीच अंतर आपको 1 का दिया हुआ है, यहाँ अंतर आपके पास 2 का दिया हुआ है। अंतर को आपको इसमें समान करना है। अंतर समान होने का देखते हैं, अंतर हम किस प्रकार से समान करते हैं। तो मैं ऊपर वाले को 2 से गुणा कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास जो रेशियो बनता है वह परसेंट का बनता है। परसेंट को मैं यहाँ p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 9 के लिए मैं +9 ही यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं 2 से गुणा करता हूँ तो a और b की जो आयु का रेशियो होगा वह 16:18 और यह आपका 19:21 प्राप्त होगा। बात करते हैं यहाँ के अंतर की, तो यहाँ आपको 9 ईयर्स का दिया हुआ है। बात करें इन दोनों के बीच के अंतर की, तो यहाँ आपको 3 का अंतर दिया हुआ है। 3 यूनिट की आपको जो वैल्यू दी हुई है वह आपको 9 ईयर्स दी हुई है। अब आपसे पूछा क्या गया है सवाल में, उसकी हमें बात करनी है कि आपको सी की वर्तमान आयु बतानी है। सी की वर्तमान आयु तभी आएगी जब आपके पास बी की वर्तमान आयु होगी। अब यहाँ बी की प्रेजेंट जो एज है वह आपकी 18 यूनिट दी हुई है, तो मैं यहाँ 18 यूनिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि 3 यूनिट की वैल्यू यदि 9 ईयर्स है तो 18 यूनिट की वैल्यू यानी कि इससे 6 गुना है, तो यह भी आपकी 6 गुना ही प्राप्त होगी। जैसे मैं 6 से इसको गुणा करता हूँ तो ये आता है 54 ईयर्स। ठीक है। अब कहा गया है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि बी 54 ईयर्स का है तो सी इससे 3 ईयर्स कम कर देंगे, तो यह आपका 51 ईयर्स आपका यह आंसर होगा। तो सी की जो वर्तमान आयु है वो 51 ईयर्स होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। कहा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु, तो मैं वर्तमान आयु को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऊपर मैं ए और बी के लिए कर रहा हूँ। प्रेजेंट जो आपको अनुपात दिया हुआ है वह 8:15। बात करते हैं कि 8 वर्ष पहले, पहले के लिए मैं माइनस का यूज करूंगा। कितने ईयर्स? 8 ईयर्स के लिए -8 ईयर्स पहले, यानी कि -8 के लिए जो ये अनुपात है वह है 6:13। डिफरेंस की हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ भी डिफरेंस 7 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर 7 का है, यानी कि हमें क्वेश्चंस में कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बात करते हैं इन दोनों के बीच अंतर की, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वह आपके 8 ईयर्स आ रहा है। और बात करें इन दोनों के बीच के अंतर की, तो आप देखेंगे 15 और 13 में 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि जो आपको 2 यूनिट्स की वैल्यू दी हुई है वह आपको 8 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है। अब 2 की वैल्यू आपको 8 ईयर्स दी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का, तो अब से यानी कि वर्तमान एज आपको इनकी निकालनी होगी और वर्तमान एज में आपको +8 करके आपको इसमें बताना होगा। तो मैं यहाँ वर्तमान एज के लिए मैं ए की वर्तमान एज की बात करता हूँ, तो ए की आयु कितने यूनिट दी हुई है, तो आप कहोगे कि 8 यूनिट दी हुई है। जब 2 की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, यानी कि आपको 4 गुना आपको वैल्यू चाहिए, तो ए की वर्तमान आयु 32 ईयर्स होगी। बात करते हैं बी की आयु के लिए, तो बी की आयु आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो बी की आयु आपको 15 यूनिट्स दी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगा, तो 15 यूनिट 60 ईयर्स के बराबर होगा।
अब मुझे +8 ईयर्स के लिए चाहिए, तो +8 ईयर्स का मतलब मुझे ए की आयु और बी की आयु में +8 करना होगा। तो 32 साल उनकी प्रेजेंट आयु है, यदि मैं 32 में 8 ऐड करता हूँ तो मुझे +8 प्राप्त होगा, तो मुझे ये 40 प्राप्त होगा। इस तरीके 60 में यदि मैं +8 करता हूँ तो यह मुझे 68 प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह संख्या किससे कट रही है। तो यह संख्या आपकी 4 से कट रही है। तो जैसे ही मैं इसे 4 से काटता हूँ तो ये 10:17 आपके पास यह इनके 8 साल बाद की आयु का अनुपात होगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 10:17, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि x रुपए की एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के शेयरों में अंतर 214 रुपए है तो एक्स का मान आपको बताना है। तो देखिए, मुझे यहाँ तीनों के अनुपात की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ ए बी सी के अनुपात निकाल लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए बी सी का अनुपात, तो ए से बी का अनुपात आपको 7:12 दिया हुआ है और बी से सी का जो अनुपात है वह आपके पास 8:5 दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको जैसे करूँगा तो 7 को मुझे 8 से गुणा करना होगा, 12 को 8 से गुणा करना पड़ेगा और 12 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, मुझे ए बी सी का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो मैं जैसे इसको इससे गुणा करते हैं तो 7 × 8 = 56 अनुपात 12 को 8 से, 12 8 96 रेशियो, 12 को 5 से गुणा करते हैं तो 12 × 5 = 60। अब देखते हैं कि यह संख्या 4 से कट रही है, तो मैं इसे काट लेता हूँ। तो आप कहेंगे यह जो आपके पास अनुपात आएगा वह आएगा 14:24:15। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यह इनकी शेयरों का अनुपात है। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि ये ए के शेयर हैं, ये बी के शेयर हैं, ये सी के शेयर हैं। तो शेयरों के अनुपात ही राशि को वितरित किया जाता है। तो यहाँ आपसे एक क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और सी के शेयरों में जो अंतर है वो 214 रुपये है और यहाँ हम ए और सी के बीच का जो अंतर देखें वह आपको 1 दिया हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको 214 रुपये दी हुई है। अब आपसे यहाँ टोटल पूछा गया है, तो जैसे ही मैं इसे ऐड करता हूँ तो 14 और 24 आपके होते हैं 38। 38 में जैसे मैं 15 को ऐड करता हूँ तो 38 और 15 होते हैं 53। ठीक है, तो मुझे 53 की यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबके इकाई अंक अलग अलग हैं, तो मुझे इसे पूरा गुना नहीं करना है, मुझे केवल इकाई अंक देखना है कि 3 को यदि मैं 4 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास यूनिट ऑफ डिजिट जो आएगा वो 2 आएगा और यह केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है कि 4:8 और 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती आपको सबको पता है कि B² बराबर AC। बात करें, यह आपका मध्यानुपाती होता है। तृतीय अनुपाती के लिए
आप क्या लिख सकते हैं, तो तृतीय अनुपात में यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है। तो ए से बी का वही रेशियो होता है जो बी का सी से होता है। मुझे यहाँ सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ किस प्रकार से निकाल सकता हूँ। मैं इनको यदि मल्टीप्लाई करूँ तो आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए लिख सकता हूँ। यह आपके पास तृतीय अनुपात का होता है। यह आपका तृतीय अनुपात के लिए कह सकते हैं। बात करें क्वेश्चंस पे, तो आपको मध्य अनुपाती चाहिए 4.8 और 10.8 के लिए। तो ए का मान आपको दे रखा है 4.8, इसको गुणा करेंगे 10.8 से और इनका हम लेंगे अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास इसका मध्यानुपाती आएगा। और हमें यहाँ इस वाले क्वेश्चंस में बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2.4, तो मैं 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड बाई ए की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको 0.4 दी हुई है। यहाँ से मैं जब इसे हल करता हूँ तो 4 को मैं 6 से इसको करते हैं, और जब इसको मैं गुणा करता हूँ तो यह हमारे पास प्राप्त होता है 14.4। ठीक है, बात करते हैं इसके रूट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 0.1 है, यहाँ भी 0.1 है, तो 0.1 पे ही आपका वर्गमूल आएगा। तो मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो मैं इसके टुकड़े कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ 12 इंटू में 4, 12 चौक 48, जिसको मैं 0.4 से कह सकता हूँ। और यहाँ कह सकता हूँ 12 इंटू 0.9। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ 12 का जोड़ा बन रहा है, तो मैं यहाँ 12 ले सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को जैसे मैं गुणा करता हूँ तो 2 यहाँ से लेना होगा और 3 यहाँ से लेना होगा, तो 0.6 से मैं यहाँ इसको गुणा कर सकता हूँ। यह मेरे पास आता है 7.2। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का अनुपात निकालना है। 7.2 का अनुपात चाहिए मुझे 14.4 से। आप देख सकते हैं कि यह इसका दुगना है, तो यहाँ जो रेशियो होगा वह 1:2 होगा। इसका जो आंसर होगा वह आपके पास 1:2 होगा। देखिए, यहाँ मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आप जैसे वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल में जैसे इन दोनों को यदि मैं गुणा करता हूँ तो 0.2 पे लगेगी, यानी कि 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगता है। वर्गमूल में आप उसके आधे पॉइंट को छोड़ सकते हैं, तो मैं वर्गमूल ले रहा हूँ तो मैंने 0.1 को ही लिया है छोड़ के लिए। मैं यहाँ पर इसे 48 मानता हूँ, तो 12 चौक 48, इसे मैं 108 मानता हूँ, तो 12 नंबर 108। मुझे 0.1 लेना है, तो मैं पॉइंट को 4 के आगे, यहाँ पॉइंट को 9 के आगे लग लेता हूँ। वर्गमूल के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ 12 का जोड़ा पूरा पूरा बना हुआ है, तो मैंने यहाँ 12 ले लिया है। 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। मैंने इसे आपस में गुणा किया तो यहाँ 6 प्राप्त होता है, और इस 6 को मैं 0.1 ही मुझे लेना है, इसलिए मैं 0.6 के आगे लगा के इन दोनों को गुणा करता हूँ। मुझे 7.2 इनका वर्गमूल प्राप्त होता है। और इधर से जैसे मैं इसे गुणा करके 14.4 आता है। इन दोनों का हमें रेशियो के लिए बोला गया था कि इसका तो इधर से आपको इसका मध्यानुपात, इधर से इनका तृतीय अनुपात का अनुपात आपसे पूछा था, तो इधर मध्यानुपात और ये तृतीय अनुपात का जो अनुपात होगा वह आपके पास 1:2 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि ए
अनुपात बी 3:2 है, तो 5A प्लस 2B अनुपात 3A प्लस 4B बराबर होगा। तो देखिए, जब भी आपको A अनुपात B दिया हुआ हो, यहाँ आपको 3:2 दिया हुआ है, और यहाँ आपको पावर सेम दी हुई हो, यहाँ आपको 1, यहाँ भी B की पावर 1 है, A की पावर 1 है, B की पावर 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यदि यहाँ पावर 2 यदि दी होगी तो यह सवाल नहीं होता। तो यहाँ आपको पावर 1 दी हुई है, तो हम इसे कर सकते हैं। या मुझे A1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू आपको 3:2 दी हुई है, तो आप A की जगह 3 रख सकते हैं, B की जगह आप 2 रख सकते हैं। मैं जैसे ही 5A प्लस 2B डिवाइड बाई 6A प्लस 4B, मैं यहाँ A की जगह 3 रखता हूँ, तो 5 इंटू में 3 यानी 15 प्लस 2 इंटू B की जगह 2 तो 4 डिवाइड बाई 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8। थ्री ए प्लस 4B, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही हम इसे हल करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर आता है आपके पास 19 और नीचे आता है आपके पास 17। इसका जो आंसर होगा वो होगा 19:17। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि A अनुपात B 2:3 है और C अनुपात B आपके पास 5:6 है, तो आपको A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो मैं यहाँ किस प्रकार से इसे लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे कि मुझे ABC का रेशो चाहिए, तो यहाँ आपको A से B का रेशो 2:3 दिया हुआ है और B से C का रेशो, देखिए यहाँ आपको C से B का रेशो दिया हुआ है 5:6, यह आपका 6 है, ठीक है। आपसे यहाँ B से C का अनुपात, तो मैं इसे उल्टा लिख सकता हूँ। तो यह है आपका, जैसे मैं इसे उल्टा लिखता हूँ तो यह B अनुपात C होगा। उसी तरीके से मैं इसे भी उल्टा करता हूँ तो ये 6:5 प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ 6:5 लिखता हूँ। देखिए यहाँ मैं जैसे इसको इधर से गुणा करता हूँ तो 6 दूनी 12 अनुपात 3 को 6 से 18 और 3 को 5 से 15। तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। आपके पास जो रेशो आएगा ABC का वो है आएगा 4:6:5। तो आपका A ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B 2:3 है तो आपको 5A माइनस 2B। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो हम इस क्वेश्चन को अगली क्लास में हल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ आपको स्टूडेंट की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं 640, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, देखिए कहा गया है कि जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात आपके पास 5:3 है। यानी यहाँ बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है, यानी कि जो 30 लड़कियां हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है
वह 14:9 हो जाए। ठीक है, देखिए बात करते हैं। तो यहाँ मुझे टोटल नंबर ऑफ, यहाँ मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपको 53 यानी 8 यूनिट की वैल्यू 640 दी हुई है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 80 प्राप्त होती है। यहाँ से मैं यदि लड़कों की संख्या को देखूँ तो मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो यहाँ लड़के की संख्या आती है 400 और लड़कियों की संख्या आती है 240। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ कहा गया है कि 30 लड़कियाँ यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ जैसे ही मैं 30 लड़कियाँ ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 270 प्राप्त होता है। अब यहाँ आप कहते हैं कि 270 की जो वैल्यू है, 270 की जो वैल्यू है वह आपको 9 दी हुई है। अनुपात के हिसाब से एडमिशन के बाद जो आपकी लड़कियों की संख्या है वह 9 है। तो यहाँ 9 की वैल्यू 270 दी हुई है। तो यहाँ से आप 1 की जो वैल्यू होगी, मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ कि 1 की जो वैल्यू होगी वह होगी आपके पास 30। ठीक है, यहाँ से आपको 14 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एडमिशन के बाद जो लड़कों की संख्या है वह आपकी 14 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 14 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से आपकी 420 आती है। अब यहाँ आप देखेंगे यह जो वैल्यू है आपकी यह एडमिशन के बाद की है। यहाँ आपको वैल्यू आपको एडमिशन से पहले की दी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको कितना ऐड करना है। आप कहेंगे कि 20 बॉयज़ आपको फिर से ऐड करना है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वह होगा 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, ठीक है, और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है तो 2x अनुपात y बराबर होगा। यह क्वेश्चन भी हम आपको होमवर्क में देते हैं क्योंकि हमने आपको एक क्वेश्चन मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का बताया हुआ है। आप इसे करने की कोशिश करें। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हम अगले क्लास में इनके हल करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट नंबर एंड या सेकंड नंबर, इनका जो रेशो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है। यदि पहली संख्या 20 है यानी कि 5 की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, यहाँ आप देखोगे कि यह 4 गुना है तो सेकंड भी आपकी 4 गुना ही प्राप्त होगी। तो 7 को जैसे मैं 4 से गुना करता हूँ तो 28 आपके पास वह नंबर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।